नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश श्रीवास्तव। एक घर में एक अनजान इंसान घुस आया और बोला मैं भी चौकीदार बनूंगा, मुझे भी चौकीदारी करनी है। लोगों ने उसे काम पे रख लिया और कुछ दिन बाद जब लोग सुबह उठ के देखे तो घर का सारा सामान गायब था। जब लोग उस इंसान के पास उसको खोजते हुए पहुंचे तो उस इंसान ने कहा अप्रैल फूल। तो कुछ यही हाल है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का। जी हाँ, अभी अभी जो कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए, उसका कुछ ऐसा ही हाल है जो लोगों को सिर्फ एक तरीके से अप्रैल फूल बनाया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसके अलावा उसमें कुछ खास दिया नहीं गया है और गरीबी हटाओ तो खैर 1972 से बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन यूथ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 124A के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में आप सभी को शायद पता होगा कि आर्टिकल 124 एक देशद्रोह यानी सेडिशन का कानून है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी इंसान देश के कुछ नियमों का, देश का उल्लंघन करता है नियमों का, या देश विरोधी नारे लगाता है, जैसे आपने अभी सुना होगा जेएनयू केस के बारे में जो 2016 में हुआ था, जो काफी एक कंट्रोवर्शियल रहा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूरे तरीके से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के तौर पर जिसका समर्थन किया था। आप सभी को ये पता होगा कि भारत के जो टुकड़े करने वाले लोग हैं उसको कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला था। तो उस समय से आप सभी को पता होगा कि देशद्रोह क्या होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की माने तो इस कानून को अब अगर वो 2019 में चुन के आते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसको खत्म कर दिया जाएगा। अब इस चीज से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसकी भाषा में बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी किसकी भाषा बोल रही है। ये भारत की भाषा है या पाकिस्तान की भाषा है, पाकिस्तान के आतंकवादियों की भाषा है, आईएसआई की भाषा है। अब तक ये कुछ न्यूज चैनलों पर कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं या इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं, तो लोगों को लगता था मीडिया चैनल बिका हुआ है, मीडिया चैनल कांग्रेस के विरोध में काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हर वक्त प्रूफ मांगती है, जो हर वक्त सबूत पर काफी भरोसा करती है, उसी पार्टी ने खुद अपना सबूत दे दिया है कि वो पूरे तरीके से देशद्रोहियों के साथ है, वो पाकिस्तान की भाषा बोलती है और इसका पूरा सबूत मैनिफेस्टो के तौर पर आप सभी को मिल जाए। अगर फैक्ट्स पे कुछ हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी जो सेडिशन लॉ को हटाने की बात कर रही है, 2012 में 9000 लोगों पर सेडिशन का केस इसी कांग्रेस पार्टी ने लगाया था। 9000 लोगों पर, आपने सही सुना। तो आप सोच सकते हैं कि ये हिपोक्रेसी की कांग्रेस की कितनी लेवल हाई है, कितना जोश आई है कांग्रेस पार्टी का हिपोक्रेसी में। खैर बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 आपको पता होगा जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देती है, वही आर्टिकल 370 जिसके कारण आज कश्मीर की जो स्थिति है वो बद से बदतर बनी हुई है, जिसके कारण वहां पर सेना के जवानों पर अत्याचार होता है। वही आर्टिकल 370 जिसके कारण वहां के पत्थरबाज खुलेआम घूमते हैं और उल्टा भारत की आर्मी, भारत की सुरक्षा करने वालों पर केस चलाया जाता है, उनके खिलाफ, देश के खिलाफ हर काम की जाती है, जिसको इस आर्टिकल का पूरा समर्थन है। ये आप सभी को पता होगा। और कांग्रेस पार्टी का इस पर मैनिफेस्टो में यह स्टैंड है कि इस आर्टिकल को ना ही रिमूव किया जाएगा, ना ही इस पे कोई संशोधन होगा। तो ये अभी तक मैंने दो चीजों को डिस्कस किया और आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, कांग्रेस पार्टी किसकी भाषा बोल रही है। अब बात करते हैं तीसरे चीज जो कि है एस्फा। एस्फा, आप ज्यादातर लोगों को एस्फा के बारे में नहीं पता है। ये एक तरीके से एक हथियार है भारत की सेना के हाथ में कि वो कश्मीर में अगर उनके अगेंस्ट में कोई वायलेंस होता है तो उसके अगेंस्ट ये लॉ उनके लिए बनाया गया था, जो कि कांग्रेस पार्टी इसको भी हटाने की या इसमें संशोधन करने की बात कर रही है। साथ ही साथ कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों के तैनाती के नंबर्स में भी कमी की जाएगी, ये भी कांग्रेस पार्टी का कहना है। तो इन सारी चीजों को जब आप कंक्लूड करके देखेंगे तो ये बहुत साफ है, ये कोई हम नहीं बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी किसकी भाषा बोल रही है। तो ये आप बिल्कुल इस चीज से समझ सकते। और अब दोस्तों बात करते हैं मानहानि का केस। जी हाँ, डिफेमेशन केस जो आप आज तक सुनते होंगे कि कोई किसी पर मानहानि का केस कर सकता है अगर उसको लगे कि किसी ने उसको ठेस पहुंचाया है बातों से या
किसी भी तरीके से मानहानि का केस, जो डिफेमेशन केस है, उसको भी कांग्रेस पार्टी खत्म करने की बात कर रही है अपने मैनिफेस्टो में। और दोस्तों एक चीज आप गौर कीजिएगा, यही मानहानि का केस राहुल गांधी और कई सारे कांग्रेस के नेताओं पर चल रहा है, जिन्होंने काफी सारे झूठे आरोप लगाए और गलत खबरें फैलाते रहे नरेंद्र मोदी या फिर मोदी सरकार के बारे में। उनके ऊपर या राहुल गांधी के ऊपर खुद ये मानहानि का केस चल रहा है। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि क्यों मानहानि को हटाने की बात की जा रही है, ये भी बिल्कुल साफ है। साथ ही साथ इस मैनिफेस्टो में फ्रीडम ऑफ मीडिया यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, मीडिया जिस तरीके से अपना काम करती है, मीडिया चैनल्स या न्यूज़पेपर, इनके भी फ्रीडम पर एक वार किया गया है। जी हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। फ्रीडम ऑफ मीडिया यानी मीडिया की जो आजादी है, वो जो चाहे खबर दिखा सकते हैं, जो चाहे वो खबरें चला सकते हैं, इस पर भी एक तरीके से चोट किया गया है। और कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो में कहना है कि मीडिया को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, मीडिया को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही वो खबरें चला पाएंगे। तो मीडिया पर भी एक तरीके से वार किया गया है, जो कि आप समझ सकते हैं कि क्यों किया गया है, क्योंकि ये वही मीडिया है जिसने कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार और जो पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ उसको एक्सपोज करने का काम किया है इसी मीडिया ने। तो कांग्रेस क्यों इस तरह के काम कर रही है और क्यों इस तरह के मैनिफेस्टो को तैयार किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये आप इस चीज से बिल्कुल साफ समझ सकते हैं। एक और बात कि कांग्रेस पार्टी का इस मैनिफेस्टो के पीछे मेन मकसद क्या है। आप अगर बेसिक चीजों को समझे, अगर राहुल गांधी के बारे में मैं बात करूं तो वो अमेठी से भी चुनाव लड़ रहे हैं और तमिलनाडु के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप सभी को पता चल गया होगा। और क्यों लड़ रहे हैं ये भी, अमेठी वो हारे या ना हारे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तमिलनाडु के वायनाड से चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की 48% जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो मुस्लिम है। और इस चीज से साफ हो जाता है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। अब अगर इस मैनिफेस्टो की बात करें तो ये मैनिफेस्टो जो है वो पूरा एक कैटेगरी, एक वर्ग को खुश करने में लगा हुआ है। ये आप समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान से इनका कोई फायदा नहीं होने वाला, ये इसी देश के एक कम्युनिटी को, एक मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को कांग्रेस पार्टी खुश करने के लिए, उनका वोट बटोरने के लिए इस तरह के मैनिफेस्टो को तैयार करती है। और टुकड़े गैंग से आप साफ समझ सकते हैं मैं किन किन लोगों को उसमें इंक्लूड कर रहा हूं। कुछ यूट्यूबर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है वो जेएनयू वाले लोग ही टुकड़े गैंग में शामिल है। कुछ यूट्यूबर्स बड़े भी हैं जो अपने आप को तथाकथित एक सच दिखाने वाले अपने आप को यूट्यूबर बताते हैं। उन लोगों को खुश करने का ये पूरा काम है, जो देश विरोधी नारों में बिल्कुल अपना हाथ बटाते हैं और भारत के खिलाफ जहां भी मौका मिले वो बोलने से नहीं चूकते। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और चुनाव से पहले मैं इस तरह के वीडियोस को बनाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये जो मैनिफेस्टो का एक कंप्लीट इनसाइड स्टोरी है, इसको आपको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। दूसरी बात कि अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम सच्चाई से ऐसे खबरों को आपको बताते रहें और इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की हिपोक्रेसी को हम लोग एक्सपोज करते रहें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।